हे दोस्तों, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। अगर कोई आपको जल्द सफल होने का शॉर्टकट बताए तो वह आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है। सफल व्यक्तियों के पीछे एक लंबी कहानी होती है, उनकी शुरुआत में मिलने वाली असफलताओं की। असफलताओं से घबराकर कमज़ोर व्यक्ति हथियार डाल देता है और अपने सपनों को मार देता है। लेकिन मजबूत इंसान उन असफलताओं से यह सीखता है कि नाकामयाब होने का यह एक सफल तरीका था, अतः वह इसे दोबारा नहीं दोहराता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने संघर्ष के समय कभी भी विफलताओं से हार नहीं मानी और उन विफलताओं को सीढ़ी बनाते हुए कामयाबी के मुकाम तक जा पहुंचा। और आज वो दुनिया का सबसे अमीर युवा है। आज दुनिया भर में फेसबुक एक ऐसा सोशल नेटवर्क बन चुका है जिसके बिना हम अपनी दिनचर्या की कल्पना तक नहीं कर सकते। फेसबुक ने हमें उनके साथ जोड़ दिया है जो कभी हमसे बिछड़ गए थे या जिन्हें हम अपने जीवन की आपाधापी में भुला चुके थे। लेकिन एक कमरे से शुरू हुआ फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का यह सोशल नेटवर्क रातों रात नहीं चमका। इसके पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है। फेसबुक की शुरुआत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से हुई। 2003 में हार्वर्ड कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट मार्क जुकरबर्ग ने फेसमैश की शुरुआत की। यह एक वेबसाइट थी जिसमें उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट की फोटोज डाली थी। इन फोटोज को उन्होंने यूनिवर्सिटी के सर्वर से चुराया था। इस वेबसाइट पर शुरुआत के 4 घंटों में ही 450 लोगों के माध्यम से 22,000 विजिट किए गए और यह देखते ही देखते चर्चा में आ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया कि इस वेबसाइट को ना चलाया जाए क्योंकि यह कॉपीराइट और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। इसके लिए जुकरबर्ग को डिसिप्लिन कार्यवाही का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन हार्वर्ड ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। इसके बाद 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया द फेसबुक को। लॉन्चिंग के 6 दिनों बाद ही हार्वर्ड के 3 सीनियर्स, जिसमें 2 जुड़वा भाई थे, कैमरॉन और टेलर, और उनके साथ दिव्या नरेंद्र, ने क्लेम किया कि उन्होंने जुकरबर्ग से harvardconnection.com बनाने के लिए करार किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जुकरबर्ग ने वो वेबसाइट न बनाकर उनके आइडिया को फेसबुक बनाने में इस्तेमाल किया। वे इसके लिए कानून का सहारा लेना चाहते थे, लेकिन 2008 में यह मामला तब सुलझ गया जब फेसबुक ने अपने 1.2 मिलियन शेयर उनको दे दिए। आपको बता दें कि 1 माह के भीतर ही हार्वर्ड के आधे से ज़्यादा छात्र द फेसबुक के मेंबर बन चुके थे। द फेसबुक धीरे धीरे येल, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुका था। इसके बाद जुकरबर्ग हार्वर्ड के सहपाठी डस्टिन, सेवरिन, एंड्रू और क्रिस को सह संस्थापक के रूप में अपने साथ ले आए, जिससे फेसबुक को आगे बढ़ाने में उनकी मदद ली जा सके। फेसबुक को पहला विज्ञापन लॉन्चिंग के कुछ महीनों के बाद ही मिल गया था। इसने यह पक्का कर दिया कि फेसबुक तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि जुकरबर्ग के पास इसे चलाने के साधन सीमित ही थे। अभी तक फेसबुक को जुकरबर्ग अपने हॉस्टल के कमरे से ही चला रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि फेसबुक के प्रति गंभीर हुआ जाए। इसीलिए 2004 में जुकरबर्ग ने हॉस्टल छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बिल गेट्स ने छोड़ा था। 2004 के मध्य में जुकरबर्ग ने नैपस्टर के सह संस्थापक सीन पार्कर को अपनी कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनाया। लगभग उसी समय जून 2004 में जुकरबर्ग ने पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया के एक छोटे से ऑफिस से फेसबुक का संचालन शुरू किया। जिस वक्त फेसबुक अपने नए ऑफिस में पहुंचा, उसी माह उसे पहली बाहरी फंडिंग मिली, लगभग $5 लाख की। ये इन्वेस्टमेंट पेपाल ने किया था। इसके बाद टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क ने इन्वेस्टमेंट की। मई 2005 में फेसबुक की फंडिंग बढ़ाकर $13.7 मिलियन हो गई। 2007 के अंत में फेसबुक गूगल की एक एग्जीक्यूटिव शेरिल सैंडबर्ग से एक क्रिसमस पार्टी के दौरान मिले। शेरिल उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद जुकरबर्ग को लगा कि उनकी कंपनी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की ज़रूरत है और उन्होंने इसके लिए शेरिल को 2008 की शुरुआत में मना लिया। हालांकि फेसबुक का प्रसार तेजी से हो रहा था, लेकिन इसी बीच स्मार्टफोन के आने के बाद इसके प्रसार में और वृद्धि हुई। 2009 में फेसबुक को एक बड़े ऑफिस से संचालित किया जाने लगा। 2010 के अंत तक फेसबुक पर महीने में ट्रिलियंस यूजर आने लगे। 2011 में फेसबुक का ऑफिस एक छोटे कॉर्पोरेट कैंपस से संचालित होने लगा। जुकरबर्ग की फिलॉसफी मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स को अपनाते हुए इस कैंपस के मुख्य रास्ते को हैकर्स वे का नाम दिया गया। फेसबुक ने दुनिया के कई हिस्सों में हुए बड़े आंदोलन में लोगों को जुटाने की मुख्य भूमिका निभाई। दूसरी तरफ फेसबुक को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए जुकरबर्ग ने विश्व के बड़े और प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात भी की। फेसबुक ने सफलता का
सफ़र जारी रखते हुए इंस्टाग्राम की शुरुआत की, जो काफ़ी सफल रहा। इसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। तेज़ी से बढ़ती इस कंपनी ने अपने ऑफिस को फिर से बड़ा किया। इसे महान आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी ने डिज़ाइन किया। दिसंबर 2015 में जुकरबर्ग ने चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव की घोषणा की, जो दुनिया को बेहतर बनाने में जुकरबर्ग के 99% धन का इस्तेमाल करेगी। दुनिया की भलाई के लिए काम करने के साथ साथ ही जुकरबर्ग ने कंपनी के काम पर पूरी पकड़ बनाए रखी। आखिरकार यह वह कंपनी है जिसकी शुरुआत उन्होंने हॉस्टल के कमरे में बैठकर की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।